नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से ये हमारा खास शो रियासत की सियासत। आज जिस इशू पे बात करने वाले हैं वो बड़ा अहम है। आपको बता दूं कि कुछ साल पहले तक, यानी कि दफा 370 के टूटने के पहले तक, वो महिला यानी पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उस वक्त भारतीय सेना के काम को लेकर कसीदे पढ़ा करती थी जब वो मुख्यमंत्री थी। मुझे आज भी याद है जब वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हुआ करते थे, उनके साथ बैठी थी तो एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप जो है कश्मीर में गोली चली है जिसमें कुछ युवक जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, मौत हुई है, तो ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा बलों के कैंप के पास युवक जाते हैं तो वहां पे क्या टॉफी लेने गए थे, अगर वहां जाएंगे वहां हंगामा होगा तो गोली चलेगी। और ये बात तब की है जब वो मुख्यमंत्री होती थी, मगर 24 घंटे पहले महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें सेना के सुरक्षा बलों की कामकाज पर सवाल उठाया है। कहा कि कश्मीर में जब वो चेकिंग करते हैं तो कश्मीर के लोगों की टोपी उतारते हैं, जब वो महिलाओं की चेकिंग करते हैं तो बुर्का या शॉल जो है उसमें चेकिंग करते हैं, उसे उतारते हैं। सवाल ये उठता है कि जब कोई भी व्यक्ति एक पोजीशन पे होता है, यानी कि जब वो किसी कुर्सी पे बैठा होता है तो उसका कहने का तरीका या लिहाजा अलग होता है, मगर जब कुर्सी चली जाती है तो उसके बाद वो कुछ भी बोले, किसी पर भी सवाल उठाए, वे अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती के साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने भी जरूर सुना होगा, आपकी साथी महबूबा मुफ्ती उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सेना जब फ्रिस्किंग करती है, टोपी उछालती है, भुरके या शॉल जो है उनको चेक किया जाता है। कैसे देखते हैं आप, तो खुद साथ रहे हैं उनके? देखिए, मैं साथी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, कोalition जो गवर्नमेंट थी, जो मजबूरी थी उस वक्त की, और जिसको नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है ये सोचा था कि एक मौका दिया जाए इन लोगों को कि उनकी मेन स्ट्रीमिंग हो और जो मुख्य धारा में आने की, तो उस समय ज़रूर हमने इकट्ठे रहे और पार्टी के फैसले के बाद ही हम इकट्ठे रहे। और जब ये जो है सारी बातें नहीं चली, इस प्रकार का एटीट्यूड बाहर तो उन्हें उस वक्त नहीं आया था, लेकिन अंदर से जब हमें पता लगता था ये बातें होने के कारण, यही कारण बना कि हमने उनकी सरकार से अपना विड्रॉल भी किया। और आज उनका असली चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। हमने कोशिश हुई थी, बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कहूँगा और ख़ासतौर पर कश्मीर की कहूँगा, कि इस प्रकार के जो नेता हैं जिन्होंने 72 साल लोगों को गुमराह किया। जगमोहन जी ने इसको द पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन कहा है। शेख अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता था कि वो कश्मीर में एक स्टेटमेंट देते हैं, जम्मू में दूसरी स्टेटमेंट देते हैं और दिल्ली में तीसरी स्टेटमेंट देते हैं। इसी को पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन जो है, धोखाधड़ी की राजनीति कहा गया है। आज जैसे आज भी मैं सुन रहा था महबूबा जी को कि वो हर वो मुद्दा जिसमें लोग डिवाइड होते हैं, आमने सामने खड़े होते हैं, क्योंकि जब समाज है और जम्मू कश्मीर जैसा समाज है, वहाँ पर कई मत भिन्नताएं हैं, मन भिन्नताएं भी हो सकती हैं, उसको उजागर करना और एक दूसरे को प्ले करना। जैसे वो आज कह रही थी कि पहाड़ी और गुज्जर की लड़ाई ये लड़ा रहे हैं, जम्मू और कश्मीर की, हिंदू मुसलमान की, ये जो है यहाँ तक कि नेशनलिस्ट और जो एंटी नेशनल हैं, प्रो पाकिस्तान और प्रो इंडिया के बीच में हर वो चीज़ है, उसको एक पर्टिकुलर जो है उनका एक एटीट्यूड उन्होंने बना लिया है जो है सत्ता के बाहर आने के बाद, कि भारत के खिलाफ जो भी चीज़ जो है उसको कटघरे में खड़ा करती है, हमारे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ती है। कर क्यों रही है ऐसा? सेना भी डेस्परेशन है, डेस्परेशन है। और सेना की जब बात आपने कही, आप बिल्कुल जो है, जब प्रधानमंत्री अपने हमारे गृह मंत्री थे उस समय माननीय राजनाथ जी, जब उनके साथ वो बैठी थी मुख्यमंत्री के तौर पर, तभी एक अखबार वाले ने उनको प्रश्न पूछा कि जो कैंप की तरफ जैसे वहाँ पर जो है हुआ जो है गोली चली जाए, इस प्रकार की बातें, तो उन्होंने क्या क्या ये पत्थरबाज जो थे, पत्थरबाज कौन? वही कश्मीरी जिनकी वो आज पैरवाई कर रही हैं, कि वहाँ आप वो टैफी लेने के लिए गए थे क्या? अगर वहाँ जाओगे तो आर्मी तो डिफेंस में जब उन पर जो आप हमला करोगे तो वो तो गोली चलाएंगे ही, क्योंकि आर्मी होती इसलिए डिफेंस के लिए। तब का स्टेटमेंट है।
तो आज वो कह रही हैं जी उनके शाल उतारते हैं, उनकी टोपियां उतारते हैं। मैं महबूबा जी से पूछूंगा, महबूबा जी आपको एनएसजी जो सिक्योरिटी मिली है, आपके घर के बाहर भी और जहां भी है, इतना जो है आप विड्रॉ कर लो ना। जब आपके घर में जो लोग जाते हैं, जो मिलने के लिए आते हैं, वो बुर्के भी पहनते होंगे, वो फिरन भी पहनते होंगे, वो टोपी भी लगाई होगी, उन्होंने जो है बाकी जो है उनके कपड़े, तो वो तो आपके ही सिक्योरिटी के लोग चेक करते हैं। या तो उसको मना कर दीजिए आप, आपकी सुरक्षा तो अच्छी, वो तो जरूरी है। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके घर भी जब कोई जाता है तो ये सारी चीजें है होती ये हैं, ना, ये प्रोटोकॉल है, ये तब मना नहीं मजबूरी किया है, जाता। तो प्रोटोकॉल है। जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब भी था, जब वो चीफ मिनिस्टर से पहले थी, जब मिलिटेंटों के जब मारे जाते टेररिस्ट के घर में जाती थी तब भी उनको इस क्लास सुरक्षा थी, तो आज भी है। तो ये तो प्रोटोकॉल है और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। कल को कुछ हो जाए किसी को तो ये कहेंगे नहीं, राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, और मांगते हैं आपके पास साथ जैमर चलता है, क्यों उनके चलता है? कई साथी तो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। नहीं, वही बात मैं है, वही कह रहा हूं ना, यही तो पैराडॉक्स है ना। यही तो है कि अपनी ही स्टेटमेंट को जब जाती है और उनको ये मालूम नहीं है कि यही जो राजनीति है, यही उनका जो तरीकाकार है, इनका और बाकी लोगों का, जिसके कारण आज कश्मीर का नौजवान जो गुमराह हुआ। आज उनको पहली बार लग रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद कि हम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वही शांति, तरक्की और तामीर की तरफ लेके जाती है। लेकिन ये नहीं लोग चाहते कि पत्थरबाजी, उनको अच्छा लगता होगा कि पत्थरबाजी चलती है, प्रोटेस्ट होते हैं। अभी मैं सुन रहा तो वो कह रही थी कि प्रोटेस्ट कर नहीं सकता। अरे भाई महबूबा जी अब मुख्यमंत्री रही हैं, वो तो कह रही हैं, हाँ रही हैं, आप जितना बोल रही हैं और जिससे देशद्रोह की एंटी इंडियन बू आती है आपकी बातचीत से, यहाँ के जो नेशनलिस्ट लोगों के जो बात करती है उससे आता है कि आप उनके विरुद्ध बोल रही हैं। और ये कश्मीरियों के हित के विरुद्ध की बात, ये वो इस प्रकार का आपकी बातों में से लगता है, झलकता है। ठीक है, तो आप जो ये कर रही हैं उसके बावजूद भी आपको किसी ने आपको रोका? आज जो बोली हैं, कल आप रजौरी पुंछ में जाके बोली हैं, जो शांत इलाका है, आप तो भड़काऊ भाषण दे रही हैं। वजह क्या है, मतलब बौखलाहट किस चीज की? देखिए, उनको सत्ता लगा से है कि बाहर उनकी आने- ग्राउंड वो खो चुके हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हो सकता है कश्मीरी फिर से जो पहले की राजनीति थी, अलगाववाद की राजनीति और इस प्रकार की राजनीति जो कि जो है शेख अब्दुल्ला और बाकी लोग करते थे, उस राजनीति के द्वारा लोग उनके साथ फिर खड़े होंगे। पहले होता था ये, पहले होता तो यही तो किया, शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, महबूबा खुद भी ऐसे महबूबा भी करती रहती थी। लेकिन मुफ्ती साहब मैं कहूँगा, उनके पिता, उनसे सबक सीखो। ठीक है, उनकी भी बातचीत से इस प्रकार की झलकता था, लेकिन उसके अल्टीमेटली उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने अलायंस किया था, शायद उनके दिमाग में था कि नहीं, यही एक रास्ता है कि हम भी जो है मुख्य धारा में आए। लेकिन फिर से आके अपने पिताजी से ही दूर जाना, उनकी सोच से दूर जाना शुरू किया है इन्होंने। तो ये जो है कश्मीर के हित में नहीं है, कश्मीरियों के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है। लेकिन ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि महबूबा जी, कश्मीरी आज आपकी बात नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा। मगर सवाल तो वो केंद्र पर भी उठा रही है। वो कह रही हैं जो मंत्री इस वक्त कश्मीर में घूम रहे हैं वो तो जालिम है। देखिए, जालिम कौन होता है? जो जुल्म करते हैं। जुल्म क्या करता है, क्या होता है? आप घरों से लोगों को निकालें। कश्मीरी पंडितों को 3-4 लाख लोग जो थे, आपने आपकी इसी राजनीति के कारण, आपके होते हुए भी, आपके बुजुर्गों के होते हुए भी उनको घर से बाहर निकाला। तब ये क्या होता था, वहाँ लोग मारे गए। 2 दिन पहले हमने टिक्करलाल टपलू जी का, जो वहाँ के बहुत बड़े नेता थे, उनका हमने श्रद्धांजलि दी, उनका शहीदी दिन था। ठीक है, आज वहाँ पर जो है जो प्रेमनाथ भट्ट, उनको कत्ल किया गया। जो नीलकंठ गंजू थे, उनको कत्ल किया गया। वो जुर्म था, बहुत जुड़े। वहाँ की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, जो पंडित कश्मीरी हिंदू थी, उनके साथ बलात्कार हुए, उनके कत्ल हुए मजबूरन। और जो है वहाँ मस्जिदों से वो चलते थे, अनाउंसमेंट्स होती थी, उनको कहा जाता था आप छोड़ के चले जाओ, अपनी औरतों को जहाँ छोड़ के जाओ, नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ। तब महबूबा जी उन्हीं कश्मीर में थी। कितनी बात बोली उन्होंने, लेकिन लोगों ने बोली। ये जुल्म था।
या जुल्म वो था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आपने जो है कोalition किया, आपकी इन सारी बातों को सहन करते देखते हुए भी उनके साथ एक मैंडेट जो था कश्मीर और जम्मू का, कि जिसमें से इस सरकार के बिना और कोई सरकार नहीं बन सकती थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस समय उन्होंने भी आगे हाथ किया। मैं नहीं कहूँगा कि उनका रोल नहीं था, वो नहीं मानते तो नहीं बनती थी, दोबारा इलेक्शन होते, लेकिन उन्होंने बढ़ाया और 80,000 करोड़ का पैकेज आया, बाद में लाख से वो क्रॉस कर गया। और यहाँ पर देखिए शांति आई, कोशिश हुई शांति की, लेकिन आपकी ऐसे ही अट्रेंसेस के कारण जो है, जो जैसे बरहान मानी जाओ उसको मारा जो है मिलिटेंट को, टेररिस्ट को, तो यहाँ इतने मतलब लोग मारे गए, पत्थरबाजी हुई, उसके बावजूद भी केंद्र ने आपको पूरा सपोर्ट किया। ठीक है, तो जुल्म तो क्या था? जुल्म तो वो था, या जुल्म ये है क्या यहाँ पर शांति है? आज यहाँ पर जो है कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, आज रिक्रूटमेंट में कमी आई है, आज उग्रवादी जो कश्मीरी अभी जो है जावेद डार को मारा गया, कुलगाम का जो जावेद डार था वो कौन था? उसको मारना जुल्म है, जो उसको प्रोटेक्शन देना, जो उसको सुरक्षा देना जो है जुल्म है। जुल्म सुरक्षा किसने दी? आज की जम्मू कश्मीर की सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने दी है। आप खुले घूमती हो, आपको सुरक्षा देनी बहुत जुल्म है। जो वो था जो पीछे जो है कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत जुल्म है। यहाँ की तरक्की और जो सड़कें बन रही हैं, जो है बाकी चीज़ें हो रही हैं, जो तरक्की तामीर हो रही है, वो जुल्म है। या जो पीछे अफरा तफरी जम्मू के साथ भेदभाव जो आप लोगों ने किया, लद्दाख के साथ किया, कश्मीर के जो पहाड़ी इलाकों से आपने भेदभाव किया, उनको आज सेक्रेटरीट में चले जाओ, आपको इन्हीं दिनों में जो है पिछले इन्हीं के वक्त की, चाहे वो कांग्रेस थी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिनके दौरान जहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हुई, जहाँ 90% लोग जो है एक रीजन से कश्मीर के थे और एक तबके से संबंधित थे, वो जुल्म था। जहाँ अभी जो फेयर जो हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, जो आने वाले वक्त में हम जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जुल्म ये था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को उनको हक नहीं दिया गया 72 सालों में, 3 पीढ़ियां हो गई। जहाँ फिर पीओ के रिफ्यूजीज को उनका कंपनसेशन दिया गया, जहाँ जुल्म जो ये है कि उनको कंपनसेशन दी जाती है, उनको डोमिसाइल का हक मिलता है, पूरे अधिकार मिलते हैं। जुल्म की परिभाषा बदल, हाँ, वाल्मीकि समाज, जिनके बच्चे, जिनको शेख अब्दुल्ला ने लाया, इन्हीं की सरकारों ने लाया, सफाई के लिए लाया, 3 पीढ़ियों से यहां पर वो है। जुल्म वो है कि उनको आज पूरे हक मिले हैं। वो सिर्फ जो है सफाई नहीं, झाड़ू नहीं लगाएंगे, वो अगर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बहुत ज़्यादा, वो वाल्मीकि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको जो हक दिया, वो जुल्म है या वो जुल्म था? गुज्जर बकरवाल की वो बात कर रही थी। जुल्म ये था कि आज 72 सालों तक उनको आपने एसटी का रिजर्वेशन नहीं दी, 11 सीटें बनती थी उनको। जहां वो है कि नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको जो पूरे देश में जो रिजर्वेशन है, उनको जो हक मिले हैं, वो भी तो आपके मुस्लिम हैं। गुजरों की बात तो करते हो, पहाड़ियों की बात बौखला गई हैं महबूबा मुफ्ती। हाँ, उनकी बात तो करते, वो भी तो मुस्लिम है। अगर मुसलमानों की बात आप करते हो, हित की बात करते हो, तो फिर चाहे कश्मीरी मुसलमान है, चाहे गुज्जर बकरवाल है, आपने उनके लिए कितना किया? आप तालिबान को बुलाने की कोशिश करते हो, उनकी जो इस्लामिक रूल की बात कर रहे हो, और उसी तर्ज पर आप बात करते हो। क्या अप्रूव करते हैं जो उनको जो औरतें प्रेग्नेंट लेडीज को मारा जा रहा है वहां पर, उनको शरिया कोरड़े चल रहे हैं? ये शरिया का रूल आप चाहती हो? जब वहां गोलियों से जो जहाज से, हेलीकॉप्टर से लोगों को लटकाया जाता है, इस प्रकार का रूल चाहिए आपको? जुल्म वो है जिसकी आप जो है पैरवाई कर रही हैं और उसके लिए, या जुल्म वो है कि आप जो मर्जी बोलें, आप प्रधानमंत्री के सामने जो है ऑल पार्टीज मीटिंग में जो आपने बोला, दिल खोल के बोला आपने, और प्रधानमंत्री जी ने आपको सुना, ठीक है, उस समय का हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो भी उन्होंने सुना था। आपको किसी ने इंटरव्यू नहीं किया, हम कर सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं। अगर हमारे सबसे बड़े देश के नेता ये सुन रहे हैं, तो कोई भी कड़वी बात है उसको सुन रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप कहते हैं जुल्म हो रहा है। मगर फायदा मिलेगा महबूबा मुफ्ती को? लगता है लोग, देखिए फायदा क्या, वो जिस फायदा उनके ध्यान में क्या, उनको पूरे देश से कोई लेना देना नहीं है, पूरे भारत से लेना देना नहीं है। उनको चाहिए कि मेरी वो जो है एक जो उनका जो है ना कश्मीर में उनका वो बने,
कि फिर से मैं लोग मेरी वाहवाही करो, मेरे साथ चलें। वो अपनी जो खोई हुई ज़मीन को रीगेन करना चाहते हैं, जो कश्मीरी आज मानेगा नहीं आगे इलेक्शन। तो इसी डर से तो उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, इलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी करके इस तरीके से करें, बाद में मैं कूदूंगी इलेक्शन। आपको लगता है बीजेपी ने जो गठबंधन उस वक्त किया महबूबा मुफ्ती के साथ, आप खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो गलती थी बीजेपी की? देखिए, मैंने पहले से एक्सप्लेन किया है कि उस समय का आप मैंडेट देखें। जम्मू में हम जीते 26 सीटें, कश्मीर में 28 सीटें वो जीते, इसके अलावा कोई भी सरकार बनती नहीं थी। एक अल्टरनेटिव दोबारा से इलेक्शंस हों, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए थे, कश्मीर के लोगों ने उनको दिया। और ये भी प्रधानमंत्री जी को लगा, नरेंद्र भाई मोदी जी को लगा, हमारे केंद्र को लगा, और इस प्रकार की बात जब कह कि नहीं, एक मौका है, एक बार मौका दिया जाए इनके जो है मुख्य धारा में लाने के लिए। कि आज तक ये किसके साथ रहे हैं, कश्मीर के लोग, या कांग्रेस के साथ रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकारें रही, जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकारें रही, ठीक है, तो उनमें तो यही था कि कौन ज़्यादा सेपरेटिस्ट है और कम है, इसमें था। भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण विलय में विश्वास करती थी, 370 और 35 और तोड़ने में विश्वास है, तो हमने कहा कि आओ इनको साथ लाओ, साथ लाने से शायद इनकी मेन स्ट्रीमिंग हो जाए, और कोशिश हुई, और 3 साल ठीक भी चला। और इनके जो है अभी बातें जो होती थी, मैं क्या बात करूं कि हमारे साथ जब जो एक बड़े अफसर थे, वो कहते जब ये सेक्रेटरीट में रहती हैं तो ठीक रहती हैं, जब वे अपने घर में फेयर व्यू में जाते हैं तब इनके बोल बिगड़ते हैं, कि इनके एडवाइजर ऐसे थे। तो बीच में हमने उसी को संभाला 3 साल, ठीक है, और जिस तरीके से होता था, तो इसलिए कोशिश हुई। लेकिन क्योंकि 10 महीने तो जो है थोड़ा मुफ्ती साहब रहे, वो थोड़ा मेचोरिटी थी, इन्होंने जो है इनके जो एडवाइजर्स ने जिस प्रकार से जो आगे जिस एक तरफ जो है उसी राजनीति की तरफ जो सारी बातें जो गई हैं, उसी कारण, जिसके कारण आज ये इनको दिन देखने पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, लगता है कश्मीर में ये जो राजनीति बयानबाजियां करके कर रही हैं, इससे इनको अपना वोट जो खोया है वो वापस मिलेगा या आप लोग नहीं देंगे? देखिए, आम जो कश्मीरी है, अभी मैं 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैं कश्मीर में था, इसी महीने 3-4 दिन बाद मेरा जाना हुआ, मैं कुलगाम में गया। आज देखिए, जब आप कश्मीर में आप देखते हैं कि गांव-गांव में, स्कूल में आज तिरंगा झंडा जो फहराया गया 15 अगस्त को, राष्ट्रीय गान गाया गया, वहाँ लोग जो है शहीद हो रहे हैं। राकेश पंडिता तो शहीद हुआ जो काउंसलर था, लेकिन जावेद डार भी हुआ, गुलाम रसूल डार भी हुआ, और भी लोग हैं हमारे जो अभी हमारे जो सब इंस्पेक्टर जिस प्रकार से शहीद हुए वो हो रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग जो है तिरंगा फहरा रहे हैं, उनको लगता है, और उनको लगता है कि 3 साल में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। लगता है ये संदेश महबूबा मुफ्ती को ये भी है कि तिरंगा उठाने वाले बहुत हो गए हैं। जिसको कहती है कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, उसके लिए कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा। ये महबूबा मुफ्ती की ये बौखलाहट है, और ये लोग समझ गए हैं। वो पूछते हैं ना इनको, ये बयानबाजी के अलावा जाए ना, फील्ड में ला जाए ना, कौन रोक रहा है इनको, वह बात करें ना जाके तरक्की पे, आप तरक्की तामीर पर करें। लेकिन आज वो उनको जो पूछते हैं, अभी बताओ 72 साल आपने गुमराह किया 3 पीढ़ियों को, 370 जाएगी तो ये हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई तिरंगा उठाएगा नहीं, तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम चीन की मदद से 377 लाएंगे। अब लोगों में जा नहीं सकते कश्मीर में। यही दिक्कत है कि ये सिर्फ मीडिया का जो है यूज़ करते हुए, हाँ जम्मू में घूम रही हैं आप, फिर कहती है हमें कोई जाने नहीं देता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अरे भाई, आपसे प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट जो है नारेबाजी के साथ साथ बोलना भी तो प्रोटेस्ट है। आपको इतना बड़ी जो मीडिया जो है जो आपको कवर कर रहा है, तो अगर सरकार चाहे तो वो उसको आपको ब्लैक भी कर सकती है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो कौन सा प्रोटेस्ट है? तो आप लोगों को गुमराह कर रही हैं, ये लोगों को गुमराह कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सिंह जी। ये आज जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी इनके साथ, तो बयानबाजी क्या होती थी, सेना की प्रेस भी हुआ करती थी। वही सुरक्षा बल जिनको आज सवाल उठा रहे हैं टोपी और बुर्के के लिए, वही लोग महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर उनसे मिलने आने वाले लोगों की भी चेकिंग करती हैं, उन्हें मना कर दें, पहले सिक्योरिटी विड्रॉ कर दें। सियासत है, सियासत में कई चीज़ें होती हैं, और शायद महबूबा मुफ्ती अपने वोट बैंक, क्योंकि एक पुराना स्टाइल है उनका कि इस तरह की, और यही रियासत की सियासत रही है आज यही तक। रियासत की सियासत रही है। बड़ा सही कहा इन्होंने, यही रियासत की सियासत है, और यही हम आप तक पहुंचाते हैं। कैसे?
राजनेता, राजनीतिक लोग जो हैं, लोगों को किसी भी तरह की बयानबाजी से अपने काबू में, यानी कि उनका वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर जनता सब जानती है वो आखिर कहाँ अपनी उस जो है चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, अपनी उस उंगली का इस्तेमाल करेंगे वोट डालने के लिए, वो वही बता सकते हैं। आज के शो में बस इतना ही, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।